सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से। रास नृत्य के लिए कृष्ण था गोपियों का मिलन। इसके पश्चात है 30वां अध्याय
जिसमें गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। तो हम इस अध्याय का एक बार जो लास्ट श्लोक है उसको संक्षिप्त में करेंगे। रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। तो कल के इस रास नृत्य के लिए कथक कृष्ण तथा गोपियों के मिलन में हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से गोपियों का जो मिलन हुआ वो बहुत परिश्रम के बाद हुआ और गोपियों का भगवान ने बहुत परीक्षा ली। लास्ट कुछ श्लोकों में बताया गया है 46, 47, 48 कि श्री कृष्ण ने गोपियों समेत यमुना के किनारे जहाँ बालू ठंडी पड़ गई थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से वायु में कमल की महक थी, वहां कृष्ण ने गोपियों के साथ रास नृत्य किया। ये सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं गोपियों की सारी व्यथा सुनने के पश्चात। एकत्र गोपियों के बीच अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता है। इतने उदार कार्यकलापों वाले कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी चितवनों से उनके मुखों को प्रफुल्लित कर दिया और उनकी खिली हुई हंसी से चमेली की कली जैसे दांतों का तेज प्रकट हो रहा था। और जब गोपियां उनका महिमा गान करने लगी तो सैकड़ों स्त्रियों के नायक ने प्रत्युत्तर में जोर जोर से गाना शुरू किया। वे अपनी वैजंती माला धारण किए हुए उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। कृष्ण जीव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण ने अनेक अद्भुत ताने छोड़ी तथा राग गाए और गोपियां उनके पीछे पीछे गाने लगी। इस अवसर पर कृष्ण के गायन का वर्णन श्री विष्णु पुराण में प्राप्त होता है। कृष्ण शरद चंदनम स कौमुदीम कुमुदाकरम जगो गोपी जनत्वेकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण ने शरदकालीन चंद्रमा, चांदनी तथा कमलों से पूरित नदी की महिमा का गायन किया, जबकि गोपियों ने केवल उनके नामों का बारंबार कीर्तन किया। श्री कृष्ण गोपियां समेत यमुना के किनारे गए जहां बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक। वहां कृष्ण ने गोपियों को आलिंगन किया और उनका उन लावण्यमय ब्रज बालाओं को स्पर्श किया, उनके साथ विनोद किया, उन्हें तिरछी नजर से देखते उनके साथ हंसते और उनमें कामदेव जागृत किया। इस तरह से भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद किया। ये सब आध्यात्मिक लीलाएं थी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियां अपने पर गर्वित हो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। गोपियां गर्वित क्यों हुई थी? क्योंकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रेमी के रूप में प्राप्त हो चुका था, कृष्ण प्राप्त हो चुके थे। एक तरह से उन्हें कृष्ण पर गर्व था। साथ ही गोपियों का गर्व एक बहाना था जो कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया था, जिसमें वे विरह के द्वारा उनके प्रति अपना प्रेम प्रगाढ़ कर सके। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्व देखकर भगवान केशव ने उनको इस गर्व से उबारना चाहा और उन पर अधिक अनुग्रह करना चाहा। अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ पे ये जो अध्याय है 29 का अंतिम कुछ श्लोक थे।
तो श्री कृष्ण ने यमुना गोपियों को यमुना पुलीन में लाकर उन्हें रमण में प्रवृत्त कराया। पुलिन प्रदेश की रास योग्यता की स्वाभाविक संपन्न है। उस यमुना नदी की तरंगों द्वारा शीतल और मंद मंद वायु के प्रवाहित होने के कारण आनंददायक पुलिन तथा रात्रि में भी यमुना की तरल तरंगों में प्रफुल्लित स्वच्छ कमल की सुगंध को वहन करने वाली मंद मंद वायु। श्री कृष्ण उस वायु में रमण करने लगे। श्री कृष्ण जो है ब्रज सुंदरियों की प्रेम के स्वभाव सुलभ सहज लज्जा आदि के कारण आच्छादित रति और कांतोचित प्रीति लक्षण रति के प्रति अर्थात तदुचित महान भाव नामक परस्पर प्रेम को अपनी भुजाओं को पसारने आदि के द्वारा उद्दीपित करने लगे। इसके द्वारा श्री कृष्ण में अत्यंत रति आ सकती है और परम वेदग्धि प्रदर्शित हुई। यहाँ भुजाओं को फैलाने का तात्पर्य आलिंगन आरंभ अथवा भुजाओं को फैलाकर गाढ़ आलिंगन किया। इस पद से ब्रज सुंदरियों में श्री कृष्ण के विलास योग्य सौंदर्य वक्ता का अभिप्राय। श्री कृष्ण ने एक तरह से भुजाओं को पसार कर उन गोपियों को अपने वक्षस्थल में स्वस्तिक आकार में स्थापित कर आलिंगन किया। किसी के केश को स्पर्श किया, किसी के हाथ को पकड़ा। इस प्रकार से उन्होंने गोपियों को प्रसन्न किया। ये 100 करोड़ गोपियां पुलिन में आवरण शून्य सूरत क्रीड़ा की उपयोगी शैया रहित व्यवस्था अर्थात उन 100 करोड़ गोपियों में से प्रत्येक के साथ श्री कृष्ण का संप्रयोग व्यवहार किस प्रकार संभव हुआ, उसके उत्तर में आचार्य करें सत्य है, तथापि श्री भगवत मूर्ति की भांति वृंदावन की भूमि में विभु वस्तु है। अतः इस विभुता के कारण तिल मात्र सीमित स्थान भी अत्यंत अधिक, उसका भी इतने से स्पेस का भी बहुत बड़ा विस्तार संभव तथा लीला के अंत में वो पुनः संकुचित हो जाता। भगवान ने अकेले ही शतकोटि गोपियों में से प्रत्येक के साथ जो रमण किया उसके लिए आवरण युक्त विविध कुंज, बहुत सारे कुंज भी बने थे। बाद कुंज मतलब छोटे छोटे बाग बगीचे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बाग बगीचे गार्डन, वृक्षों के झुंड और गंध माल्य तामुल आदि के सहित विविध पुष्प शैयाओं की भी रचना हुई। ये सब व्यवस्था दुर्घट घटनपटी ऐसी योग माया के द्वारा प्रकाशित हुई थी और लीला के अंत में व्यवस्था पुनः आवृत हो गई, फिर से ढक गई थी। इस प्रकार सब कुछ ही सुसंगत होता है भगवान की योग माया से। गोपियां अनासक्त शरण नायक श्रीमणि भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार सम्मान प्राप्त गर्वित हो गई और प्रत्येक ही अपने को संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मानने लगी। वैष्णव तोषणी में जीव गोस्वामी लिखते हैं, जिस प्रकार रंगीन वस्त्र को पुनः पुनः रंग करने पर उसकी उज्ज्वलता में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, उसी प्रकार विप्रलंब के बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती, ये कहा गया है। इस प्रकार उस प्रेम से वश्यता लब्ध सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ गोपियों को, जिन्हें अर्थात श्री कृष्ण के निकट पूर्वक प्रेम वश्यता के कारण सम्मान प्राप्त करने से ब्रज सुंदरियां मानिनी मतलब प्रणय मान से अभिमानिनी हो गई और प्रत्येक ब्रज सुंदरी पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां हैं और यमुना पुलीन, पुलीन मतलब होता है यमुना का किनारा, यमुना पुलीन में जितनी सुंदर रमणियां हैं उनकी अपेक्षा अपने को अधिक सौभाग्यवती समझने लगी। इसलिए कृष्ण के प्रति भी प्रणय मानिनी हो गई तथा समस्त स्त्रियों के प्रति भी गर्वित चित्त वाली हो गई।
ब्रज सुंदरियों का ये मान प्रेम सिंधु की तरह तरंग विशेष, क्योंकि इससे उनके प्रणय की अभिव्यक्ति हुई। प्रणय के बिना मान की अभिव्यक्ति शोभा नहीं देती, तथा मान का लक्षण है परस्पर के प्रति अनुरक्त एक तथा एकत्र और पृथक अवस्थित होने पर भी युवक युवती के अभिष्ट आलिंगन और दर्शन आदि के प्रति प्रभाव को मान करते हैं। ये मान विप्रलंब का ही एक भेद है। सर्प की गति जिस प्रकार स्वभावतः कुटिल होती है, उसी प्रकार प्रेम की गति भी स्वभावतः कुटिल होती है। इसलिए किसी कारण के होने या न होने पर भी नायक नायिका में मान का उदय होता है। तीसरा शास्त्र के अनुसार का गर्व, पृथ्वी पर जितनी स्त्रियां उनमें से किसी एक को भी ऐसा नायक प्राप्त नहीं हुआ, तथा जिस पुलिन में जितनी रमणियां उन्हें कृष्ण की प्राप्ति होने पर भी मेरे समान सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, ये हर गोपी समझने लगी। जैसे क्या कि सौभाग्य रूप तारुण्य गुण सर्वोत्तम आश्रय इष्ट लाभ आदि के द्वारा अन्यों की अवज्ञा को गर्व करते हैं, इस प्रकार जो भाव को संचारित करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये समझ संचारी भाव स्थायी रूप से समुद्र में उन्मज्जित और निमज्जित होकर स्थायी भाव की वृद्धि करके उसी में लीन हो जाए। अर्थात तरंग जिस प्रकार समुद्र से उत्पन्न कर समुद्र को ही वर्धित कर उसी में लीन हो जाती है, उसी प्रकार गर्व आदि से उत्पन्न होकर स्थायी भाव को वृद्धि कर अंतिम उसी में मिल जाती है। अब जिस प्रकार रंगों में वस्त्रों को पुनः रंग करने पर उसमें रंग की उज्ज्वलता बढ़ जाती है, उसी प्रकार विप्रलंब मतलब विरह के भाव में निमग्न हुए बिना संभोग की पुष्टि नहीं होती। तो भरत मुनि के इस न्याय के अनुसार परिपूर्ण रूप में मिलन रस का आस्वादन कराने के लिए ही लीला शक्ति के द्वारा विप्रलंब रूप छल प्रकटित होता है। इसी के अभिप्राय से सुखदेव गोस्वामी एवं इत्यादि कर। इस प्रकार पूर्वोक्त प्रेम अष्टता के कारण ब्रज सुंदरियां महात्मा अर्थात दिव्य से भी अति दिव्य नायकों में श्रेष्ठ भगवान से और उस पर भी स्वयं रूप श्री कृष्ण सम्मान पाकर प्रत्येक ही मन में सोचने लगी। इस पृथ्वी की समस्त स्त्रियों के बीच में यहाँ तक कि इस यमुना पुलिन में एकत्रित रमणियों में मैं ही अत्यंत सौभाग्यवती। इस प्रकार वे श्री कृष्ण के प्रति भी प्रणय माननीय अन्य रमणियों के प्रति गर्वित। इसी के अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने जो श्रवण किया था कल, जब श्री कृष्ण ने देखा कि उन ब्रज रमणियों में अपने सौभाग्य का गर्व आ गया है और अभी मान करने लगे, तो उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण वहीं उनके बीच में से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। रास नृत्य करते करते कृष्ण चले गए। किंतु यह गर्व किसी प्रकार से किसी चित्त का विकार नहीं है, ये भौतिक विकार नहीं है उनका गर्व। गोपियों के उस गर्व और मान को विशेष रूप से देखकर अर्थात गर्व की शांति अन्य युक्ति के द्वारा असाध्य समझकर तथा मान की शांति सत अनुनय विनय आदि के द्वारा भी असाध्य देखकर गर्व को दूर करने के लिए तथा मान की प्रसन्नता संपादन करने के लिए श्री कृष्ण निश्चय पूर्वक वहीं से अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो गए। अर्थात उन्हें अन्यत्र जाते नहीं देखा गया। तात्पर्य की ब्रज रमणियों का मान देखकर श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि अंतर्ध्यान हुए बिना किसी अन्य उपाय अथवा युक्ति से इनका गर्व दूर नहीं होगा तथा अनुनय आदि के द्वारा भी इनके मान की उपशांति अर्थात इनकी प्रसन्नता संपादित नहीं होगी। मेरे को अंतर्ध्यान होना पड़ेगा, तभी इनका गर्व या मान कम होगा। क्योंकि अभी ये अपने आप को संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझ रहे हैं, क्योंकि मैं इन्होंने मुझको प्राप्त कर लिया। वे राधा इसलिए उनको किसी अन्यत्र गमन करते नहीं देखा, तथापि वे राधा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा भी उनकी इच्छावश योग माया ने संपादन किया। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रज रमणियों को जो मान हुआ गर्व हुआ था वह निरहेतुक था, किसी हेतु के लिए नहीं था। इसलिए श्री कृष्ण द्वारा उपेक्षा और अंतर्ध्यान का क्या कारण है? फिर कृष्ण जो है अंतर्ध्यान क्यों है, उसको उत्तर में कहते हैं आचार्य लोग, तथापि इस मन की शांति के लिए उपेक्षा की आवश्यकता थी। भगवान ने कुछ देर उपेक्षा की, उनको इग्नोर किया।
गोपियों को ऐसा जानना होगा, क्योंकि परस्पर गर्व के संबंध में मान गाढ़ता को प्राप्त हो सकता है। इसलिए मान और गर्व प्रेम के विपाक अर्थात चरम सीमा को प्राप्त प्रेम के परिणाम होने पर भी दोनों की शांति के लिए उपेक्षा का प्रयोजन। अगर उपेक्षा नहीं करने पर परस्पर का जो गर्व और मान है वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता है। अगर उपेक्षा नहीं करेंगे तो वो जो गर्व और मान है वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी भावना कर भगवान ने अर्थात द्वारा उपेक्षा और प्रेम के विकास स्वरूप मान और गर्व दोनों की शांति का विधान किया। श्री कृष्ण द्वारा परिपूर्ण भाव से श्रृंगार रस का आस्वादन तथा ब्रज रमणियों के द्वारा गर्व के मान को दूर होने पर महारस में रास लीला में योगदान इन दोनों लीलाओं को युग पर साधित करने के लिए श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए थे। महारस में महा रास लीला को और बढ़ाने के लिए, यद्यपि श्री कृष्ण स्वेच्छा में है तथा उनके लिए ब्रज रमणियों के सौभाग्य गर्व करना कोई कठिन कार्य नहीं, तथापि उन ब्रज रमणियों को परम प्रेम पुष्टिकारक उत्कंठामय विप्रलब्ध रस का आस्वादन कराने के लिए वे अंतर्ध्यान कि फिर से एक बार विरह का भाव हो। इस बात को उन्होंने स्वयं ही आगे कहा है, हे गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी वैसा प्रेम नहीं करता जैसा करना चाहिए। उनकी चित्तवृत्ति निरंतर मुझ में लगी रहती है, इसलिए कभी कभी उनके मैं प्रति उदासीन सा हो जाता हूँ। जैसे निर्धन व्यक्ति को कभी बहुत सा धन मिल जाए और फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन के चिंतन में निमग्न रहता है और वह भूख प्यास आदि दूसरी वस्तु को भूल जाता है। उसी प्रकार मैं भी मिल मिलकर छिप जाया करता हूँ, जिससे मेरा चिंतन निरंतर बना रहे। किंतु वास्तव में एकमात्र श्री राधिका के साथ लीला की लालसा ही अंतर्ध्यान का मूल कारण था। श्री राधिका के साथ उनको और लीला करनी थी। केशव परम दीप्तिमान है, क्योंकि महाभारत में भी कहा गया है, हे मुनि सत्तम, मेरा जो अंश समूह प्रकाशित हो रहा है उसका नाम केश, इसलिए सर्वजन जन मुझे केशव कहते हैं। इसलिए उस स्थान पर समस्त शोभा के वर्तमान रहने पर भी उनके अर्थ ध्यान से वह स्थान सतह शोभा रहित हो गया और वो केशव बुद्ध से ध्वनित हुआ। इस प्रकार और विश्वनाथ चक्री ठाकुर आगे बोलते हैं, तदनंतर श्री भगवान ने समस्त ब्रज सुंदरियों के साथ ही साधारण भाव से रमण किया, अर्थात सभी श्री कृष्ण के निकट समभाव से आदर और प्रेम आलिंगन को प्राप्त। ऐसा होने पर इन समस्त गोपियों के बीच में सर्व मुख्यतमा वृषभानु कुमारी श्रीमती राधिका सहसा ईर्षा से रक्त नयनयुक्त मानिनी हो गई तथा उनसे न्यून अन्याय ब्रज सुंदरिया सौभाग्यवती गर्वित हुई। इस प्रकार गोपियों के भिन्न भिन्न भाव से अभिभूत होने पर कृष्ण ने जिस प्रकार इस विषय का समाधान किया, ब्रज सुंदरियों के उस सौभाग्य मत दूर करने के लिए तथा मानमती श्री वृषभानु कुमारी श्री राधिका का मान प्रसादन करने के लिए अर्थात उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री केशव श्री वृषभानु कुमारी मत राधा रानी को बलपूर्वक लेकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए रास नृत्य में से। यह भी कृष्ण की इच्छा से योग माने ही संपादित किया। इसमें केशव का मीनिंग बता, क मतलब ब्रह्मा और ईश मतलब महेश्वर भी जिनकी स्तुति करते हैं उनको केशव बोलते हैं। उन श्री कृष्ण के लिए ब्रज सौंदर्य के सौभाग्य मत को दूर करने के लिए क्या ऐसे किसी प्रयास की आवश्यकता थी, अथवा केशव कहने से जो केश प्रसादन आदि के द्वारा राधिका को प्रसन्न करते हैं, इसलिए ऐसी परिचर्या में रक्षित श्री कृष्ण विशेष चतुर ऐसा समझना होगा। केशव का एक मीनिंग होता है जो केश प्रसादन आदि के द्वारा राधिका को प्रसन्न करते हैं। राधिका को बलपूर्वक लेकर वो अंतर्ध्यान हो गए, परंतु कहीं अन्य नहीं गए, उन ब्रज देवियों के सम्मुख ही अदृष्ट हो गए, उन ब्रज देवियों के समक्ष ही अदृश्य हो गए। इसका भी श्री कृष्ण की इच्छा से योग माया ने ही संपादन किया। इस प्रकार दसम स्कंद के 29वें अध्याय की
ये जो टीकाएं थी, टिप्पणियां थी, कमेंट्री थी, अनुवाद था, ये समाप्त हुआ। अब हम जब कृष्ण गायब हो गए, अब जो है अगला अध्याय, 30वां अध्याय, गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज शुरू होता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुकवाच अंतरहिते भगवती सहसेव ब्रजांगना अत्यप्यनतमचक्षाणा करिण्य इव यूथपम। यह है 10वें स्कंद का 30वां अध्याय, 30th चैप्टर, तो उसका पहला श्लोक। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब भगवान कृष्ण इस तरह एकाएक विलुप्त हो गए तो गोपियां उन्हें न देख सकने के कारण अत्यंत व्यथित हो उठी, जिस तरह हथीनियों का समूह अपने नर के बिछड़ जाने पर खिन्न हो उठता। इस प्रकार से कृष्ण के अंतर ध्यान होने में गोपियों की क्या दशा होती है, इसके बारे में कहा गया है। इस 30वें अध्याय में विरह से संतप्त गोपियों द्वारा दीर्घ रात्रि तक उन्मत्त की भांति वन वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण को ढूंढने का निर्णय हुआ। श्री कृष्ण को रासलीला में सहसा नहीं देखकर ब्रज सुंदरियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे दल के स्वामी गजराज के बिना हथीनियों की होती। उनके हृदय में विरह की ज्वाला प्रज्वलित होती। इसमें जीव गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण के अंतर्धान का वृत्तांत वर्णन करने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी भी जब ये वृत्तांत करे तो सुखदेव गोस्वामी के अंदर भी दुख प्रकट हुआ कि अभी श्री कृष्ण अंतर ध्यान होगा, गोपियों में विरह होगा। इसके कारण सुखदेव गोस्वामी में अत्यधिक आरती का उदय होने से, आरती मतलब दुख होने से कथा में विच्छेद हुआ था। अतः विरह आतुर होने के कारण वे और कथा नहीं बोल सके, इसलिए पहला अध्याय वो वाला अध्याय समाप्त हो गया, इसलिए 29वां अध्याय समाप्त कर दिया। वहां से कृष्ण अंतर ध्यान हो गया तो उसी में कंटिन्यूस चलते रहना था पिछले अध्याय में, लेकिन वो अध्याय समाप्त हो गया। इस प्रकार दुखी होने पर भी उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ जिसे लेकर, मतलब राधा रानी को लेकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे, उन राधिका के सौभाग्य को क्षण भर में स्मरण कर धैर्य अवलंबन पूर्वक पुनः सुखदेव गोस्वामी कहने लगे। सुखदेव गोस्वामी भी रुक गए थे, आगे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए पिछला अध्याय समाप्त हो गया। अब सुखदेव गोस्वामी फिर से धैर्य अवलंबन कर पुनः सुखदेव गोस्वामी कहते लगे, अनंत अंत इत्यादि। श्री भगवान सहसा अंतरित हुए, अर्थात भगवान अर्पित अर्पित भाव से किस पद से किस प्रकार अंतरित हुए उसे कोई भी नहीं जान पाया। भगवान द्वारा इस प्रकार अतर्कित भाव से अंतर ध्यान होना, मतलब तर्क समझ में नहीं आया क्यों भगवान अंतर ध्यान होंगे किसी को। श्री भगवान द्वारा इस प्रकार अतर्कित भाव से अंतर ध्यान होना ब्रज की ललनाओं के लिए, ब्रज के गोपियों के लिए अत्यधिक ताप का कारण हुआ। ब्रजांगना, जो ब्रज की अंगना है, वे श्री कृष्ण की एकमात्र प्रिया है, इसलिए इन गोपियों के विरह ताप की अधिकता सूचित होती है। गोपियों के कृष्ण विरह में संताप की अधिकता के लिए दृष्टांत दिया गया। यूथपति गजेंद्र के आदर्शन से हथिनियों की दशा है। जैसे हथिनियों का एकमात्र आश्रय गजेंद्र होता है, उसी प्रकार प्रजांगनाओं का भी एकमात्र आश्रय श्री कृष्ण। इसी कारण ब्रज देवियों को श्री कृष्ण के विच्छेद से अधिक ताप हुआ। श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त होकर ब्रजांगनाएं श्री कृष्ण लीला का अनुसरण करने लगे तथा प्रत्येक वृक्ष आदि के निकट श्री कृष्ण के संबंध में पूछते पूछते उन्हें ढूंढने में प्रवृत्त हुई।
तथा जिस गोपी को श्री कृष्ण अपने साथ ले गए थे, अंत में कृष्ण ने उसका भी परित्याग कर दिया। मतलब जिस राधा रानी को ले गए थे उसका भी बाद में परित्याग कर दिया। ये इसी अध्याय में, तीसरे अध्याय में वर्णित। दूसरा श्लोक में है, गत्यानुरागा स्मृतिविभ्रमिक्षिते मनः रमालाप विहार विभ्रम आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते स्ताता विचेष्टा जुगहु तथात्मिका। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते से ही गोपियों के हृदय, उनकी चाल ढाल तथा प्रेम में मुस्कान, उनकी कौतुकपूर्ण चितवन तथा मोहन वाली बातें तथा अपने साथ की जाने वाली अन्य लीलाओं से अभिभूत हो उठी। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण के विचारों में लीन वे गोपियां उनकी विविध दिव्य लीलाओं का अनुकरण करने लगी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा गोपियों के मध्य हुई मनोहर वार्तालाप का वर्णन किया है। इस तरह रमा के स्वामी कृष्ण, रमा मतलब लक्ष्मी भी होता है, रमा मतलब राधा रानी भी। कृष्ण ने एक गोपी से कहा, कुमुदिनी क्या तुम इस प्यासे भौरे को अपनी मधु दोगे या नहीं? मधु। गोपियों ने उत्तर दिया, है भौरे, कुमुदिनी का पति तो सूर्य है, भौरा नहीं। अगर तुम मेरे मधु को अपना क्यों कह रहे हो? कृष्ण बोलते हैं, किंतु हे कुमुदिनी, तुम कुमुदिनियों का स्वभाव है कि तुम अपना मधु अपने पति सूर्य को न देकर भौरे को देती हो। कृष्ण के इन वचनों से गोपी हार कर हंसने लगी। तब उसने अपना अधर्मत पान करा। इस प्रकार से गोपियों का कृष्ण से वार्तालाप चल रहा। इसमें बताया गया दूसरे श्लोक में, आचार्य लोग विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि अनंतर बड़ी सुंदरियां श्री कृष्ण को कुंज कुंज में इधर उधर ढूंढने लगी, किंतु कृष्ण का दर्शन न पाकर उनका विरह पीड़ा प्रतीक्षण बढ़ने लगा। ऐसे विरह की पीड़ा से उनमें जो उन्माद लक्षण संचारी भाव उदय हुआ, उसी के प्रकट होने के प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी गद्य इत्यादि दो श्लोकों में वर्णन कर। आगे तीसरे श्लोक में बोलते हैं, गति स्मित प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढमूर्ते असोऽहं तु इति अबला ततात्मिका न्यवेदिषु कृष्ण विहार विभ्रमा। चूंकि प्रेम प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी, अतः कृष्ण गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुकरण करने लगे। चूंकि प्रेम प्रिय गोपियां अपने प्रिय कृष्ण के विचारों में लीन थी, अतः कृष्ण गोपियों के शरीर के चलने तथा हंसने के ढंग, उनके देखने के ढंग, उनकी वाणी तथा उनके अन्य विलक्षण गुणों का अनुसरण करने लगे। उनके चित्तन में गहरी डूबी हुई तथा उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए उन्मत्त गोपियों ने परस्पर घोषित कर दिया कि मैं कृष्ण ही हूँ। अब कृष्ण नहीं मिल रहे हैं तो आपस में एक दूसरे के एक दूसरे को बोल रही। तात्पर्य में गोपियां एकदम कृष्ण के समान हिलने डुलने लगी। अभी कृष्ण है नहीं, अंतर ध्यान लगे तो ढूंढ रही हैं। उनके विचारों में लेन, उनके हंसने का ढंग सब कॉपी कर रहे हैं। अब वे उसी तरह हंसने लगी जैसे कृष्ण हंसते थे।
उसी तरह निर्भय होकर निहारने और बोलने लगी। इस तरह गोपियां कृष्ण के विचार में पूर्णतः लीन थी और उनके आकस्मिक वियोग पर प्रेम से उन्मत्त हो चली। इस तरह कृष्ण के प्रति उनका पूर्ण समर्पण हो चुका था। आगे चौथे श्लोक में बोलते हैं, गायन्ति उच्चैममेव सम्मता विच्युत्योन्मत्तकवत्वनात्मनम् प्रपञ्चु आकाशवतंतरं बहिः भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पति। तो गोपियां मन ब्रज रमणियों के वचन, मन और इंद्रिया आदि तथा इंद्रिय के कार्य और भाव भंगी सब कृष्ण की भांति हो गए। अभी कृष्ण के विरह में पूरी पागल हो गई, सब कृष्ण जैसा व्यवहार करने लगे और उसके अनुसार वे कृष्ण चरण का अनुक्रमण करने लगे। प्रत्येक गोपी परस्पर के निकट स्वयं ही श्री कृष्ण के रूप में परिचय देने लगी। अभी हर गोपी दूसरे से गोपी बोलती है, जिनके लिए तुम लोगों की उत्कंठा है, मैं वही कृष्ण। गोपी अपने आप को ऐसा बोलने लगी कृष्ण के विरह में, मैं वह विहार नागर हूँ, तुम लोग मेरे लिए व्याकुल क्यों हो रही। हर एक गोपी दूसरे से बोल रही कृष्ण का रोल कर रही। वे गोपियां किस प्रकार से निवेदन करने लगी। श्री कृष्ण की भांति विहार में विभ्रम विलास युक्त होकर निवेदन करने लगी। अतः श्री कृष्ण के विहार का भ्रम जिस प्रकार से वैसी होकर निवेदन करने लगी। गोपियों की कृष्ण महताली प्रेम लीला के अतिशय स्वभाव वशी। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जिस प्रकार प्रेम है, उसके अनुरूप ही प्रेम व्यवहार में तत्पर कृष्ण की प्रतिमूर्ति अर्थात प्रेम परिपूर्ण कृष्ण की गति हास्य आदि की अविष्ट मूर्ति हो गई वे गोपियां। इन ब्रज गोपियों के श्री कृष्ण लीला अनुकरण लीला का नाम अनुभाव भी है। और रस शास्त्र में कहा गया प्रेम की तन्मय वशता प्रिय के रमणीय वेश क्रिया आदि के अनुकरण को लीला का नाम अनुभाव। गीत गोविंद में भी जो जयदेव गोस्वामी ने लिखी गीत में उसमें इस प्रकार कहा गया, श्री कृष्ण की भांति वेशभूषा धारण कर गोपियां निरंतर उसी को देख रही है, भावना करे मैं ही श्री कृष्ण। ब्रज सुंदरियों ने उन्माव भाव की प्रौढ़ अवस्था में जिस प्रकार आचरण किया था, पूर्व श्लोक में वर्णन किए गए प्रीतम श्री कृष्ण के पद विन्यास, हास्य, क्षण, आलाप और विहार इत्यादि में प्रतिरूढ़ मूर्ति गोपियां। अतः प्रथमतः प्रिय की गति, हास्य आदि चेष्टाएं प्रत्येक गोपी के चित्त इंद्रियामय मूर्ति पर आरूढ़ हो गए। तत्पश्चात उस गति, हास्य इत्यादि पर गोपियों की मूर्ति भी प्रतिरूढ़ हो गई। फिर उन्मादवश दोनों मिलकर एक हो गए। मतलब ये कृष्ण के विरह में ऐसा हो रहा है, यह कृष्ण ही है, मैं हूँ अर्थात मैं ही कृष्ण। ऐसे सुनिश्चय बुद्धि का त्याग कर मैं कृष्ण हूँ, ऐसी रसास्वाद की प्रौढ़ अवस्था प्राप्त कर ब्रज सुंदरियों को श्री कृष्ण वैसी तन्मयता प्राप्त हुई। आगे चौथे श्लोक में कहते हैं, गायन्त्य उच्चैमुमेव सहता विचिक्योन्मत्तकवत्वनात्मनम् प्रपञ्चु आकाशवदन्तरं बहिः भूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पति। जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान वृंदावन उन्हें वृंदावन के पूरे जंगल में खोजा कृष्ण को, यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की, जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में उपस्थित है। कृष्ण के प्रेम में पगलई हुई गोपियों ने वृंदावन के वृक्षों तक से उनके विषय में पूछा। वस्तु तो भगवान कृष्ण से वास्तविक विछोह होता नहीं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी परमात्मा है, लेकिन अभी अप्रकट हो गए थे, अदृश्य हो गए थे उनकी आंखों से, गोपियों की आंखों से। इसलिए जोर जोर से कृष्ण के बारे में गाती हुई गोपियों ने पगलाई स्त्रियों के झुंड के समान उन्हें पूरे वृंदावन के जंगल में खोज डाला।
यहाँ तक कि वृक्षों से भी उन कृष्ण के विषय में पूछताछ की जो समस्त उत्पन्न वस्तुओं के भीतर तथा बाहर आकाश की भांति परमात्मा के रूप में स्थित है। वे कहीं दूर नहीं थे, परंतु गोपियां उन्हें अपने बीच न देखकर वनस्पतियों पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। भगवान कृष्ण समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भी आकाश समान एक रस अवस्था में स्थित, लेकिन फिर भी गोपियां गा के एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर कृष्ण को ढूंढने लगी। तदंतर बहुत देर के बाद गोपियों ने स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर बहुत देर बाद तो स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त किया था, पर पुनः उन्माद अवस्था को प्राप्त कर लिया। यही ज्ञान कहने से गोपियां गोकुल में प्रसिद्ध पूतनावध आदि विषय श्री कृष्ण लीला का स्वयं की रक्षा के अभिप्राय से गाने लगी। पूतनावध और कई कई चीजें गाने लगी। अभी कृष्ण नहीं मिल रहे थे और आगे गाने लगी। विषा जलाप्य याद अर्थात हे पुरुष रमणे कालिया हृद के विषैले जलपान के कारण हो रही मृत्यु से, अघासुर से, इंद्रकृत वर्षा और भीषण आंधी से, तृणावत दैत्य से, इंद्र के वज्रपात से, भीषण दावानल से, अरिष्टासुर से, मय दानव के पुत्र व्योमासुर से, अन्य सभी प्रकार के भयों से तुमने हम ब्रजवासी गोपियों की बारंबार रक्षा की। गोपियों द्वारा उच्च स्वर से गाने का कारण है दूरवर्ती श्री कृष्ण को अपनी आरती और दुख श्रवण कराना। श्री कृष्ण कहीं पे भी है वहां पे उनको अपने आरती और दुख श्रवण कराना अथवा गीत प्रिय श्री कृष्ण को आकर्षित करना अथवा अत्यधिक आरती के आर्त मतलब दुख के कारण स्वभावता ही वे उच्च स्वर से गान करने लगे। अत्यधिक दुखी होने के कारण गान करने लगे और ऐसा भी सोचने लगे कि हमारी दुख कृष्ण को सुने, कृष्ण की लीलाओं को सुनाने लगे। अमुक में मतलब उन्हीं कृष्ण के संबंध में गान किया। यद्यपि उन ब्रज सुंदरियों को त्याग कर जाने से श्री कृष्ण ने गोपियों को अति दुख दिया था, तथापि ब्रज सुंदरियां से विरह के समय भी उन्हीं का गुणगान करे थे। चाहे कृष्ण ने उनको दुख दिया था, फिर भी गोपियां ब्रज सुंदरियां उस विरह के समय भी उन्हीं का गुणगान कर रहे, क्योंकि प्रिया प्रिय के गुण समूह कीर्तन करती है, भ्रम से भी प्रेमी के प्रति दोष दृष्टि नहीं करती। गोपियों द्वारा श्री कृष्ण विषय गान और श्री कृष्ण को ढूंढना दोनों एक समय में हुआ था, अर्थात वे गान करते करते भ्रमण कर रही थी और बीच बीच में वृक्षों से श्री कृष्ण के विषय में पूछ रही थी। केवल नरलीला रूपी श्री कृष्ण स्वरूप अर्थात गोपियों ने कभी भी कृष्ण की सर्व अंतर्यामी रूप भावना नहीं की, इसलिए उनके समीप श्री कृष्ण की अंतर्यामी रूप की स्फूर्ति नहीं। प्रेम के उन्मादवश वे केवल कृष्ण की बातें ही सभी वृक्षों से पूछने लगे अथवा हाय कैसा कष्ट, हाय कैसा कष्ट। उन गोपियों का समस्त विलाप क्या अरण्य रोदन, जंगल में रोना जिसे कोई भी श्रवण नहीं करता में परिसमाप्त हुआ था? नहीं, उनका रोदन विफल नहीं हुआ। वो जो जोर जोर से रो रही। भगवान तो आकाश की भांति समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर विराजित है। वे गोपियों के विलाप को सुन रहे थे। बाद में श्री कृष्ण स्वयं ही कहेंगे मया परोक्षम भजता अर्थात मैं परोक्ष भाव से छिपकर मैं तुम लोगों का भजन करता था अर्थात तुम लोगों का प्रेम आलाप सुन रहा था। श्री कृष्ण बाद में बोलेंगे। श्रीमद् भागवत में गोपियों के वचन पुष्प और फलों से समृद्ध वन की लताएं वृक्ष अपने अपने हृदय में स्फुरित हो रहे श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए पुलकित होकर प्रणत हो रहे। तात्पर्य कि वे भगवती गोपियां प्रेम विवर्तवश दूर से जब जिस वस्तु पर भी दृष्टिपात करती थी तब श्री कृष्ण को उसी वस्तु के बाहर देखती थी। पुनः जब निकट जाकर देखती थी तब उस वस्तु के भीतर उन्हें कृष्ण स्फूर्तित होते। वृक्ष आदि की इंद्रियां नहीं होती,
तथापि उनसे प्रश्न करना ये उन्माद हेतु ही जानना हो। जब ब्रज सुंदरी का वह प्रौढ़ उन्मत्त भाव कुछ मंद हुआ तथा जब एक अर्धबाह्य दशा में कृष्ण को ढूंढने की चेष्टा रूप करने लगी, उसी लीला का वर्णन किया जा रहा है। कांत के विच्छेद से दुखी ब्रज सुंदरिया भी इधर उधर कांत श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वे एक एक दल में मिलित होकर उन्मत्त की भांति एक वन से दूसरे वन में भ्रमण करते वृक्षों से कृष्ण के विषय में पूछने लगे। जैसे वनस्पति पेड़ पौधों आदि से प्रश्न करना उन्माद की आवश्यक अवस्था का परिचायक है। यदि आपत्तियों की सर्व मुख्य वृंदावनेश्वरी श्री राधा के साथ श्री कृष्ण जब सुखपूर्वक रमण कर रहे थे, तब श्री कृष्ण के विरह में उन्मत्त अन्य गोपियों के उन्मादित प्रश्न आदि क्या श्री कृष्ण सुन रहे थे। तो उसका उत्तर श्री कृष्ण तो स्वरूप असीम है तथा वे सर्वगत है। इस प्रकार जब गोपियां हर वृक्ष से पूछ रही थी कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तब श्री कृष्ण सर्व मुख्यतः नायिका श्री राधिका के साथ रमण में रत रहने पर भी समस्त भूतों के भीतर मतलब समस्त जीवों के भीतर और बाहर अपनी विद्यमानता के कारण उन स्थानों से ही अलक्षित भाव से दिखाए बिना गोपियों के उन्माद प्रश्न आदि को सुन रहे थे। 5वें श्लोक में आता है, दृष्टो व कच्चित अश्वत्थ लक्ष्य न्यग्रोध न मन नंद सुनु गत हत्वा प्रेम हास अवलोकने। गोपियों ने कहा, है अश्वत्थ वृक्ष, हे पलक्ष के वृक्ष, हे न्यग्रोध, क्या तुमने कृष्ण को देखा? वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चितवन से हमारे चित्तों को चुरा के चला गया। गोपियां सब वृक्षों से बोल रही, लताओं से बोल रही, हे अश्वत्थ के वृक्ष, हे प्लक्ष के वृक्ष, हे न्यग्रोध वृक्ष, क्या तुमने कृष्ण को देखा? वह नंद नंदन अपनी प्रेम भरी मुस्कान तथा चितवन से हमारे चित्तों को चुरा कर चला गया। तो गोपियों की जिज्ञासा का विषय है, गोपियों की जिज्ञासा के विषय आगे 9 श्लोकों में विस्तार पूर्वक कहा गया। गोपियों ने सोचा समस्त वनस्पतियों में वृक्ष सबसे ऊंचे हैं, अवश्य ये दूरवर्ती श्री कृष्ण को देख रहे होंगे। सबसे पहले वृक्षों से पूछा क्योंकि वृक्ष ऊंचे ऊंचे रहते हैं, हो सकता है इन्होंने कृष्ण को देखा। तो पूछती, क्या तुम लोगों ने कृष्ण को देखा? श्री कृष्ण सप्रेम मंद मंद मुस्कान चितवन के द्वारा मन का हरण कर चोर की भांति चले गए। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा? आगे बोलते हैं, तुमने देखा? हे पीपल, हे पाकड़, श्री कृष्ण का प्रिय जानकर गोपी आदर सहित प्रत्येक वृक्ष को पटक पटक कर संबोधित पूर्वक जिज्ञासा कर। यदि कोई कहे कि तुम लोग नंद नंदन की जिज्ञासा क्यों कर रही, उसके उत्तर में करी, उन्होंने हमारा मन चुरा लिया, अतः हम चोरी की वस्तुओं को ढूंढने आई हैं। तुम लोग साधु हो इसलिए उसी चोर की बात तुमसे पूछ रही। यह अभिप्राय नंद सुनो इस पद के प्रयोग के द्वारा गोपियां अपने विश्वास का कारण प्रदर्शन कर, अर्थात महासाधु महाराज श्री नंद का पुत्र होने के कारण हमने विश्वास पूर्वक अपने उस रत्न को उनके निकट रखा था, तथापि उन्होंने उसे चुरा लिया। गोपियां कह रही कि महासाधु महाराज श्री नंद का पुत्र होने के कारण हमने विश्वास पूर्वक अपने उस रत्न को मतलब अपने मन को उनके निकट रखा था, तथापि उसने उन्हें चुरा लिया। अर्थात वस्तुतः नंद महाराज समस्त ब्रज को आनंद देने वाले आते, उनका पुत्र भी निरानंद निरानंददायक नहीं हो सकता, ऐसा समझकर ही हमने उन पर विश्वास किया, किंतु वे हमारा विश्वास भंग करके हमारे मनोरत्न को हरण कर भाग गए। अतः दुख के कारण गोपियों ने नंद नंदन का साक्षात रूप में उनका नाम नहीं लिया। साक्षात श्री कृष्ण का उच्चारण न करना ईर्ष्या से भी हो सकता है, क्योंकि सूचकस्य पापी तद भवेत्, इस न्याय के अनुसार अपी शब्द के प्रयोग से चोर का नाम ग्रहणीय नहीं। अर्थात यदि तुम लोगों ने देख पा रहे हो तब तो इसी ओर विहार कर रहे हैं, ऐसा आश्वासन पाकर हम उन्हें ढूंढेंगे। वृक्षों से पूछ रहे, तुमने तो ऊपर तुम्हारी हाइट ज्यादा देखा होगा। इस प्रकार के लिए 9 श्लोकों में गोपियों के प्रश्नों का विस्तार सहित वर्णन किया गया।
गोपियों ने मन ही मन सोचा, ये पीलू इत्यादि ऊंचे वृक्ष अवश्य दूरवर्ती श्री कृष्ण को देख रहे हो। ऐसी संभावना कर पहले उनसे श्री कृष्ण के विषय में पूछ रही कि हे अश्वत्थ, हे प्लक्ष मतलब पीलू, हे नेग्रोथ मतलब वट वृक्ष, अश्वत्थ मतलब पीपल, यदि आपत्ति हो कि तुम लोग श्री कृष्ण के विषय में क्यों पूछ रहे हो, कोई पूछेगा तो वृक्ष पूछ। इस प्रकार की आशंका से गोपियां कर रही, परम साधु श्री नंद महाराज का पुत्र होने पर भी मैं हम सब स्त्रियों का मन रूपी रत्न चोरी करके भाग गया, क्या तुमने उसको देखा? अतः समस्त लोगों की उन्मादक महामोहन औषधि विशेष प्रेम के साथ प्रेरित मंद मंद मुस्कान युक्त चितवन रूपी चोर हमारे नेत्र द्वार से अंतःकरण रूप हमारे अंतःपुर में प्रवेश कर मन रूपी रत्न की चोरी करके भाग गए। प्रश्न का उत्तर पाने की आशा से कुछ क्षण तक गोपियों ने प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर बोलती, अहो, हमें क्षुद्र समझकर हमारी अवज्ञा करी, इन वृक्षों ने भी कुछ नहीं कहा, वृक्ष भी कुछ बोल नहीं रहे, हमको जानते ही नहीं, हमारी अवज्ञा कर रहे हैं, हमको तुच्छ समझ लिया। अतः एक शुद्ध फलधारी इन वृक्षों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, इनके फल तो बहुत छोटे होते ही नहीं, इनके फल ये परोपकार धर्म को नहीं जानते। अप्रफुल्ल मतलब अशुद्धांत करण वाले इत्यादि के गोपियों ने कहीं और चली। आगे छठे श्लोक में बोलती हैं, कच्चित कुर्वा कशोक नाग पुन्नाग चंपकः रामानुज मानी नाम इत दर्पहर स्मित। हे कुर्बक वृक्ष, हे अशोक, हे नाग के सर पुन्नाग तथा चंपक, क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया क्या, जिसकी हंसी समस्त इस अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्प को हरने वाली। अब दूसरे वृक्षों से पूछ रहे, जब बड़े बड़े वृक्ष अश्वत्थ अश्वत्थ वृक्ष, वट वृक्ष, पीलू का वृक्ष उनका उत्तर नहीं दे रहे, तो अशोक वृक्ष से पूछते हैं, कुर्बक वृक्ष, अशोक वृक्ष, नाग के अक्षर पुन्नाग तथा चंपक से पूछती है, क्या इस रास्ते से होकर बलराम का छोटा भाई गया क्या, जिसकी हंसी समस्त अभिमान करने वाली स्त्रियों के दर्प को हरने वाली। जो ही गोपियों ने देखा कि अमुक वृक्ष उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है, तो ही वे अधीर होकर दूसरे वृक्ष से पूछने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। भावानुवाद इसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं, कुर्वक आदि वृक्ष महान है क्योंकि वे अपने पुष्प आदि दूसरों को अर्पण कर बहुत उपकार करते हैं। तो गोपी ने सोचा कि अभी दूसरे उपकारी वृक्ष, जो उपकार करने वाले वृक्ष, उनसे पूछते हैं, तो कुर्वक से पूछ रहे हैं। कुर्वक आदि वृक्ष महान है क्योंकि वे अपने पुष्प आदि दूसरों को अर्पण कर बहुत उपकार करते हैं। ऐसा सोचकर गोपियां उन वृक्षों से पूछने लगी, हे कुर्वक, हे अशोक, जिनकी मंद मधुर मुस्कान से मानिनियों का दर्प चूर्ण हो जाता है, अभिमान चूर्ण हो जाता है, क्या तुम उन श्री कृष्ण को इस पथ से जाते देखा क्या? जीव गोस्वामी लिखते हैं, गोपियां सोचती कि अश्वत्थ वृक्ष, पीपल का आदि सब वृक्ष अत्यंत महान है, पीपल का वृक्ष महान, हम क्षुद्रों के प्रति अवज्ञावश निश्चय ही कुछ नहीं बतलाएंगे, ऐसा सोचकर वे दूसरे वृक्षों से प्रश्न करें, हे कुर्वक, अश्वत्थ और ये वृक्ष नहीं बताया तो फिर दूसरे कुर्वक, रक्तकर्ण अम्लान सदाबहार पुष्प वृक्ष, हे नागकेशर, क्या रामानुज मतलब बलराम बलराम के छोटे भाई इस ओर से गए क्या, अथवा क्या ये वहां छुपे हुए हैं क्या? पूर्व श्लोक में, पहले श्लोक में तो गोपी ने पूछा था, तुमने उन्हें देखा क्या, तुम ऊंचे होने के कारण बहुत दूर देख सकते हो, कि तो अभी पूछ रही क्या वे इस ओर गए क्या, इस डायरेक्शन में गए हैं, किस ओर गए बतला दो। तथापि यदि तुम्हारे लिए कहना सुलभ नहीं है, इसलिए करें, उनके द्वारा तुम्हारे निकट आने के कारण इसी स्थान में उनके पद चिन्ह का अनुसरण करके हम उन्हें ढूंढ लेंगे, हमको बता दो किस डायरेक्शन में गए, आपने इधर से जाते हुए देखा है क्या उन्हें? और रामानुज के शब्द क्यों क्यों बोला है, नंद सुन कि सज्जन शिरोमणि बलराम जी सज्जन शिरोमणि, बलराम के भाई होने के कारण हमने उन पर विश्वास कर लिया। यदि आपत्ति हो कि तुम मानिनियों का मन किस प्रकार से हरण कर लिया, उसके उत्तर में करिए, उनकी हंसी में ऐसी मादकता है जो मानिनियों के मान दर्प को दूर कर देती है।
उस हंसी ने ही हमारे मन को चुराया, उस हंसी ने हमारे मन को चुराया। रमणियों की ऐसी हंसी देखकर उन्हें अविवेचक के द्वारा, और क्या कहा जाए, ऐसा ध्वनित हुआ। हमने मान किया था और उनकी कपट हंसी से हमारे मान में गर्व का हरण हो गया। हमने मान किया था, गोपियां मान रही कि हमने गर्व किया था, इसलिए उनकी कपट हंसी से हमारे मान में गर्व का हरण हो गया, और इसलिए हम उन्हें ढूंढ रही है। तथा वैसे महामौन के विच्छेद से हम क्षण भर के लिए भी जीवित नहीं रह सकते, इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, कहाँ गए हो। उसके बाद गोपियों ने पुष्प उद्यान में प्रवेश करके विचार किया, अहो, इन शुद्ध अंतःकरण वाले वृक्षों से पूछना चाहिए, क्योंकि वे अपने पुष्पों के मकरंद के द्वारा भौरों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। भौरे भी इनके पास आते हैं, तो पुष्प वाले वृक्षों से पूछना चाहिए। वो पीलू वृक्ष से, पीपल के वृक्ष से, बरगद के वृक्ष से नहीं पूछना चाहिए। ऐसी भावना कर गोपियां उनके निकट जाकर श्री कृष्ण के विषय में पूछने लगी। उनसे पूछती, श्री कृष्ण कहाँ चले गए, अथवा क्या यहीं छिपे हैं? यदि आपत्ति हो कि उनके विषय में क्यों पूछ रही है? इस प्रकार की प्रश्न की आशंका से गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण ने अपनी मनमोहन मंद मंद मुस्कान के द्वारा मान धन में धनी हमारे मान का हरण कर दिया। हमारा मान धन चोरी होने से हम लोग निर्धन हो गए, इसलिए हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम उन्हें उसी समय अकस्मात वायु के चलने से किसी शाखा के अग्रभाग को हिलते देखकर गोपियों ने मन में सोचा कि ये वृक्ष सिर को हिलाकर मानो करे हम नहीं जानते। अतः इन कठोर पुरुष जाति के वृक्षों से पूछने से हमें कोई फल प्राप्त होने की संभावना नहीं है। चलो हम अन्यत्र चले। इस प्रकार से गोपियां हैं, एक के बाद एक अगले एक के बाद एक अन्य वृक्षों से पूछेंगी। आगे जाके तुलसी और दूसरे वृक्षों से पूछेंगे, क्योंकि इधर से भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। एक सेट ऑफ वृक्षों से पूछा, फिर दूसरे सेट ऑफ वृक्षों से पूछा, कहीं उनको उत्तर नहीं मिल रहा है। तो अब आगे जाके दूसरे वृक्षों से पूछे। इस प्रकार से वे एक के बाद एक वृक्षों से पूछकर कृष्ण की खोज में, कृष्ण के विरह में ढूंढ रहे। तो अभी आगे भी सभी वृक्षों से, फिर लताओं से पूछेंगे, फिर अलग अलग फल वाले वृक्षों से पूछेंगे, जो फल देने वाले वृक्ष हैं। ये हम आगे की कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।